प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार साइप्रस की ऐतिहासिक यात्रा पर जा रहे हैं। यह दौरा खास इसलिए भी है क्योंकि पिछले 20 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली साइप्रस यात्रा होगी। यह यात्रा उनके कनाडा में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के दौरान हो रही है, जो 15 से 17 जून के बीच आयोजित होगा। ऐसे में यह दौरा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक मजबूत संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। इस दौरे का समय भी बहुत अहम है क्योंकि साइप्रस अगले साल यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता संभालने वाला है और इधर तुर्की से इसके संबंध अभी भी तनावपूर्ण हैं, जबकि दूसरी तरफ भारत और तुर्की के बीच भी इन दिनों रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं चल रहे हैं। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा एक रणनीतिक चाल मानी जा रही है, जिससे भारत साइप्रस को अपना समर्थन दिखाना चाहता है और साथ ही तुर्की को यह स्पष्ट संकेत देना चाहता है कि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करने की कीमत तुर्की को चुकानी पड़ेगी। भारत और साइप्रस के बीच दोस्ताना और सहयोगपूर्ण संबंध 1960 के दशक से है। 1960 में जब साइप्रस ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता पाई तो भारत उसे मान्यता देने वाला पहला देश बना। 1962 में दोनों देश के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित हुए और सालों से दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हैं। साइप्रस ने हमेशा भारत के कश्मीर पर रुख और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के प्रयासों का समर्थन किया है। वहीं भारत ने साइप्रस की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का खुलकर समर्थन किया है। खासकर 1974 में तुर्की द्वारा उत्तरी साइप्रस पर हमले के बाद। और यही मूल कारण है कि कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ तुर्की हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है। पीएम मोदी की यह यात्रा कई मायनों में बेहद अहम है। एक और यह साइप्रस को भारत का मजबूत समर्थन दिखाती है, वहीं दूसरी ओर तुर्की को एक स्पष्ट संदेश भी देती है, जो कश्मीर मुद्दे पर लगातार पाकिस्तान का साथ देता रहा है। इतना ही नहीं, साइप्रस का यूरोपीय संघ की अगली अध्यक्षता संभालना भारत के लिए यूरोप में अपने हितों को मजबूत करने का अवसर हो सकता है, चाहे वह व्यापार हो, टेक्नोलॉजी हो या जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दे हों। भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर में साइप्रस एक अहम कड़ी है। इस परियोजना में भारत को यूरोप तक अपना व्यापारिक दायरा बढ़ाने में साइप्रस से मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, साइप्रस के साथ नजदीकी से भारत की रणनीतिक स्थिति और मजबूत होगी। और सबसे अहम बात कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा तुर्की और बाकी दुनिया के लिए यह स्पष्ट संकेत है कि भारत अपने पुराने मित्रों के साथ खड़ा रहता है और बदलते वैश्विक समीकरणों में वे अपने शर्तों पर निर्णायक कदम उठाने से नहीं हिचकता। साइप्रस के लिए भारत का यह समर्थन तुर्की के दबाव के मुकाबले एक संतुलन प्रदान करता है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी स्थिति को मजबूत बनाता है।